एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक नया टॉपिक पिक करने वाले हैं जो कि द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास तीन एडजेक्टिव होते हैं, ए एंड द। अब ये एडजेक्टिव्स तीनों कहाँ पे यूज करे जाते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बिफोर नाउन आते हैं, इसलिए मैं इसको एडजेक्टिव का नाम दे रही हूँ। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड्स ए एंड द आर आर्टिकल्स एंड इज यूज्ड बिफोर नाउन्स। मतलब कि ए एंड द ये तीन आर्टिकल है हमारे पास और इनका यूज कहाँ पे होता है? नाउन से पहले होता है। अब ये दो तरह के होते हैं, या तो इंडेफिनिट या डेफिनिट। मीन्स ये जो हमारे पास तीन वर्ड्स है ए एंड द, इन्हीं को हम कैटेगराइज कर देते हैं कि या तो ये इंडेफिनिट है या डेफिनिट है। अब इंडेफिनिट में कौन सा आएगा और डेफिनिट में कौन सा आएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास ए एन। हमारे पास दो इंडेफिनिट होते हैं, ए और एन। जैसे कि अ डॉक्टर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डॉक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अ डॉक्टर। मीन्स उसके आगे हम कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं? अ। अब अगर हम ये डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, वो है द। जैसे कि ही सॉ द डॉक्टर, मतलब कि उसने डॉक्टर को देखा। कौन से डॉक्टर को देखा? द डॉक्टर। मीन्स इस डॉक्टर की बात पहले हो चुकी है। मीन्स जब ये लोग आपस में पहले बात कर रहे थे तो उसकी बात कर चुकी है, या किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है द। अब देखिए यूज देख लेते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का कहाँ होता है और डेफिनिट आर्टिकल का कहाँ पे होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब कि काउंटेबल नाउन्स हो पर सिंगुलर हो, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? ए या फिर एन। जैसे कि अ बुक, एन ऑरेंज। ऐसे अगर हम डेफिनेट की बात करें तो ये किसके साथ यूज होता है? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल। मीन्स ये तीन जगह पे यूज किया जा सकता है, या तो यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो, या फिर अनकाउंटेबल हो। जैसे कि द बुक, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। द बुक्स, ये हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है। द मिल्क, ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। मीन्स ये इन तीन के साथ यूज होता है और ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। अब आपने अगर देखा हो तो ये इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों ही किसके साथ यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अब हम इसके यूज से पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम ए और एन लगा सकते हैं और कहाँ पर हम द लगा सकते हैं। मीन्स हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे हमें स्पेसिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे हमें ए एन का यूज करना है और कहाँ पे द का यूज करना है। बेसिकली अगर हम डेफिनेट की बात करें तो उसमें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है द। पर अगर हम इनडेफिनेट पे आए तो हमारे पास दो चॉइसेस होती है, ए एन। मीन्स हम उस दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, पर अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। जैसे कि द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। उनके साउंड से हम क्या करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर जो वर्ड हम जिसके साथ हमने आर्टिकल लगाना है वो वोवल साउंड दे रहे हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे ए। अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उसके साथ हम लगाएंगे अ। वोवल्स क्या होते हैं? अब ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल्स हैं और इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे हुए होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें पता चले कि साउंड कौन सा आया, वोवल आया या कॉन्सोनेंट आया। जैसे कि अगर हम बात करें एस की तो ये क्या दे रहा है? हमें वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। तो क्या बन जाएगा? एन एस। अगर हम इंक पॉट की बात करें तो ये भी हमें कौन सा साउंड दे रहा है? वोवल साउंड दे रहा है, इसके साथ हम क्या लगा देंगे? एन। तो क्या बन जाएगा? एन इंक पॉट। नेक्स्ट है हमारे पास अम्ब्रेला, ये भी हमारे पास किसकी साउंड दे रहा है? वोवल की साउंड दे रहा है, इसलिए इसके साथ लग जाएगा एन। तो ये बन जाएगा एन अम्ब्रेला। अब हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा है आर। आर को हम किसके साथ लिखेंगे? एन के साथ। देखिए अगर हम इसको देखें तो ये शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एच से, पर जब हम इसको प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो हमारा एच साइलेंट होके ओ यू आर बच रहा है और हम उसी को बोल रहे हैं आर। तो मीन्स हमारा साउंड क्या आ रहा है? वोवल। वोवल साउंड की वजह से सब क्या लग जाएगा? एन। नेक्स्ट ऐसे ही देखें, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन भी हमारा क्या कर रहा है? एच को साइलेंट करके ओ से दे रहा है, तो इसलिए हमारा ये वोवल साउंड हो गया और इसके लिए हम क्या लगा देंगे? एन। तो हमारा क्या बन जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं वोवल के, मतलब वोवल साउंड के, और उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? एन। अब हम बात करते हैं ए की। अब देखिए ये आया बॉय। बॉय जो है वो बी की साउंड दे रहा है तो इसलिए इसके साथ लगा ए, अ बॉय हो गया। अब ऐसे ही हॉर्स देखे तो इसके साथ क्या लग गया? अ हॉर्स। अब देखिए यूनियन की बात करें, वैसे तो ये स्टार्ट वोवल से हो रहा है, वोवल यू से, पर अगर हम इसकी साउंड देखें तो वो वाई यू आ रही है। यूनियन वो वाई से स्टार्ट होती दिख रही है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगा दिया? अ यूनियन। ऐसे यूनिवर्सिटी पे आए तो ये भी साउंड किसका दे रही है? वाई का दे रही है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया? अ यूनिवर्सिटी।
ऐसे ही हमारे इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस समय ये तो क्लियर हो गया कि हम ए और एन का कहाँ पे यूज करते हैं। अगर वोवल साउंड हो तो एन का यूज करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम अ का यूज करते हैं। ऐसे अब हम आते हैं द पे। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और हमने इसको पढ़ा भी था। हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे पर्टिकुलर होता है वहां पे द का यूज करा जाता है, जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। मतलब या तो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करेंगे, या फिर एक ऐसे पर्सन की बात करें जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द। जैसे कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। कौन सी बुक? वो बुक जो तुम्हें चाहिए थी। तो इसलिए हमारे क्या होगी, ये बुक डेफिनेट हो गई, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, द। ऐसी व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, मतलब कि एक ऐसा सिंगुलर नाउन है जो अपनी पूरी कैटेगरी की बात कर रहा है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द। जैसे कोई भी एनिमल ले लीजिए, डॉग, कैट, हॉर्स, ये सारे अपनी जब पूरी बात करेंगे, जैसे कि द कैट लव्स कंफर्ट, यहाँ पे एक कैट की बात नहीं हो रही है, उसकी पूरी कैटेगरी की बात हो रही है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, द। थर्ड क्या है, विद सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स। मतलब कि सुपरलेटिव हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, उसमें हमने पढ़ा था कि जब सुपरलेटिव्स होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि द का यूज हम सुपरलेटिव्स को बताने के लिए भी करते हैं। और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, द का। जैसे कि द बेस्ट, द बिगेस्ट, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारे किसके साथ यूज हो गए, सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल्स के साथ। अब देखिए क्या होता है, अब अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसके फर्स्ट, मान लीजिए हम उसमें बॉय की बात कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट लाइन में हम बॉय की बात करेंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे आर्टिकल अ बॉय। और जब हम नेक्स्ट लाइन में उसी बॉय की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो गया, तो उसके साथ हम लगा देंगे द। ऐसे हम कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर हो जाता है। अब क्या होगा, आपको इन रूल्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको ए और एन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है। यही 3 आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।